नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल गोविंद कोचिंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। आज इस वीडियो में हम 31 से आगे के सवालों को हल करेंगे, जिसमें 31वां सवाल जो है, यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल पाई अपॉन 2 सिद्ध कीजिए कि 2x² प्लस 1 इक्वल √5। हमें इस से क्या लाना है, 2x² प्लस 1 इक्वल √5। ठीक है, दिया है इसमें साइन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x इक्वल π/2। ठीक है, तो इसमें हमें साइन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x इक्वल π/2। अब यहाँ पर हम टेन को बनाने के लिए यहाँ पर हम साइन इनवर्स का क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर फार्मूला ये होता है हमारा, साइन इनवर्स होता है टेन इनवर्स x अपॉन √1 - x²। अब इसके स्थान पर हम यही फार्मूला लगा देंगे साइन इनवर्स x के स्थान पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x अपॉन √1 - x² प्लस टेन इनवर्स x इक्वल π/2। ठीक है, अब यहाँ पर टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y वाला हम क्या लगा देंगे, फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर ये फार्मूला होता है हमारा टेन इनवर्स x प्लस y। तो x हमारी है x अपॉन √1 - x² प्लस y हमारी है x अपॉन, और ये हो जाएगा 1 - x इंटू y। ठीक है, तो यहाँ पर x है x अपॉन √1 - x² और इंटू x और इक्वल π/2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर हम इसको इसमें गुणा करेंगे, मतलब लास्ट साल एक करते हैं ना, उसी हिसाब से, और टेन इनवर्स को इसमें ले जाएंगे तो ये हमारा टेन के पदों में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस y √1 - x² अपॉन √1 - x² अपॉन, अब ऊपर क्या हो जाएगा, अब इधर भी यही होगा ना, ऊपर गुणा हो जाएगा, इसका हल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा √1 - x² और x का गुणा होगा तो x² अपॉन हो जाएगा √1 - x² इक्वल, और ये टेन इनवर्स इधर आया तो ये हो जाएगा 10 π/2। ठीक, तो इससे ये वाला गया कट। ठीक है, तो अब हमारा बचा क्या, x प्लस y √1 - x² अपॉन √ है हमारा कितना, √ है 1 - x² और -x² और इक्वल 10 π/2। तो ये हो जाएगा 90 अंश। ठीक है, और 10 90 का मान होता है इन्फिनाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इन्फिनाइट। तो ये हो जाएगा x प्लस y √1 - x² अपॉन, और ये हो जाएगा √1 माइनस, अब इधर क्या है हमारा x² और -x²। ठीक है, अब यहाँ 10 90 का मान इन्फिनाइट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, इन्फिनाइट का मतलब, अब यहाँ इक्वल लगाएंगे, तब हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे x प्लस y √1 - x² बटे √1 - x² - x²। तब इन्फिनाइट कब आती है, जब हम 1 में किसका भाग दें, शून्य का। जबकि शून्य का किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसको आता है आंसर हमारा इन्फिनाइट।
ठीक, तो इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। हमारा बचेगा क्या, अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम आगे हल करेंगे तो इसको हम बराबर 0 कर लेंगे ना। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर। अब इस अंडर रूट को हटाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर एक्स घात 4 हो जाएगी। अब इस संख्या को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा एक्स घात 4 और माइनस का है ना तो प्लस का एक्स घात 2 और माइनस के 1 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या होगा, इसके खंड तो होंगे नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य विधि लगाएंगे। तो a बराबर हमारा इसमें हो जाएगा 1 और b बराबर हो जाएगा 1 और c बराबर हो जाएगा माइनस के 1। श्रीधराचार्य सूत्र होता है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है ना एक्स के स्क्वायर गुणांक करके है ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर -1, मतलब होता है सूत्र जो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो वही यहाँ पर लगाएंगे, b है तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर तो 1 हो जाएगा माइनस के 4ac, तो यहाँ माइनस के 4ac 4 गुणा a1 गुणे -1 तो बटे 2a गुणे 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस के 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस प्लस के 4 और बटे 2। तो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर आएगा हमारा माइनस के 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम इसको 2 का इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर बराबर माइनस के 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5। तो यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करना था, इस प्रश्न में हमें सिद्ध क्या करना था, 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल अंडर रूट 5 सिद्ध करना था, मतलब प्लस लाना था इस पक्ष में 1। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, उसमें माइनस का 1 है ना वो इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखें ये माइनस है ना, अब इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल अंडर रूट 5। तो यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। ठीक, इस प्रकार से 31वां सवाल कंप्लीट हुआ। अब हम प्रश्न नंबर 32 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 32 जो हमारा है वो है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल 2π/3 और एक दिया गया है कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y इक्वल π/3। तो इस प्रश्न में हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो हम इस प्रश्न में सबसे पहले इसे हल करेंगे, तो हम समीकरण को लिखेंगे। पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, तो ये है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल 2π/3, इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 1। और कोस इनवर्स x माइनस के कोस इनवर्स y, और ये हो जाएगा हमारा इक्वल π/3 और समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हमें एक सूत्र जो हमने आपको बताया था साइन इनवर्स x प्लस साइन कोस इनवर्स x इक्वल π/2। ठीक है, तो वही यहाँ पर फार्मूला लगेगा हमारा साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल π/2। तो यहाँ से हम उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, ये सूत्र बना था उससे भी सूत्र साइन इनवर्स x इक्वल होता है π/2 माइनस कोस इनवर्स x, तो मतलब ये वही फार्मूला बनेगा। तो इसे इधर लेके आएंगे तब ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल π/2। ठीक है, अब ये जो मान है उसके बाद हम यहाँ पर y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन इनवर्स y इक्वल π/2 और ये माइनस
कोस इनवर्स बाई हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम समीकरण 1 में क्या करेंगे, इन दोनों मानों को रख देंगे इस मान में, समीकरण 1 में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक, तो समीकरण 1 में हम साइन इनवर्स x का मान और साइन इनवर्स y का मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा पाई बटा 2 माइनस कोस इनवर्स x प्लस पाई बटा 2 माइनस कोस इनवर्स y बराबर 2 पाई बटे 3। अब यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है ना, ये माइनस है, ये भी माइनस है ना, तो इसे हम किस प्रकार से लिख देंगे, इसे जोड़ देंगे। पाई बटा 2 को जोड़ेंगे तो मतलब आधा आधा जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा ना, तो इसे क्या हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस, इस दोनों से क्या लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कोस इनवर्स x और प्लस कोस इनवर्स y, और ये हो गया प्लस का पाई बटा 2 जोड़ेंगे तो पाई हो जाएगा और इक्वल 2 पाई बटे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे उधर लेके जाएंगे उस पक्ष में, तो ये हो जाएगा माइनस कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y और इक्वल 2 पाई बटा 3 माइनस के पाई। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इक्वल माइनस पाई माइनस 2 पाई बटा 3। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y बराबर पाई माइनस, और यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हल कर लो। ठीक है, 3 पाई में से 2 पाई घटेंगे तो हमारा बचेगा खाली पाई बटे 3। इसे डाल दो समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 2 हमारा ये है ना, और ये हमारे 3 समीकरण डाला, समीकरण 2 और 3 को देंगे जोड़। ठीक है, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, तो हमारा क्या होगा, कोस, पहला हमारा है कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y बराबर पाई बटा 3, ये दूसरा हुआ। और तीसरा वाला हमारा बना था कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y बराबर पाई बटा 3, ये भी था। अब हम इसे क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 कोस इनवर्स x बराबर, अब इसको जोड़ेंगे तो लासा आएगा 3, तो पाई प्लस पाई तो 2 पाई, तो ये हमारा हो जाएगा 2 कोस इनवर्स x इक्वल 2 पाई अपॉन 3, 2 से 2 गया कट, तो कोस इनवर्स x बराबर पाई बटा 3। अब यहाँ से कोस इनवर्स है ना, उधर जाएगा तो कोस में हो जाएगा, तो x बराबर कोस पाई बटा 3, तो x बराबर तो ये हो जाएगा 60 कोस 60, तो कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक, तो x बराबर क्या निकला, 1/2। हमारा x का मान ज्ञात हो गया। अब हमें इसमें y का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 3 में से 2 को हम देंगे घटा, तो हमारा y का मान निकल आएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, ठीक है, तो ये हमारा समीकरण 3 में से, ठीक है, 3 था हमारा कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y बराबर पाई बटा 3 और कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y बराबर पाई बटा 3। ठीक है,
तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो क्या हमारा बचेगा, तो यहाँ पर हम घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और हमारा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो ये कट जाएंगे तो ये जुड़ जाएंगे। 2 कोस इनवर्स बाई बराबर, अब इसको ये भी कट जाएंगे तो जीरो हो जाएगा ना, तो कोस इनवर्स बाई बराबर 0 में 2 का भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, जब 2 का भाग हम 0 में देंगे तो उसका आंसर हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, तो कोस इनवर्स बाई बराबर 0, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, कोस 0, और कोस 0 का मान कितना होता है 1। ठीक है, तो बाई बराबर 1। ठीक, तो x, तो यहाँ पर हमें x का मान कितना निकला था, x बराबर 1/2 और बाई का मान कितना निकला 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 32 हल हुआ। अब हम इसके बाद हम 33वां सवाल जो है आपको बताएंगे। प्रश्न नंबर 33 जो है, यदि m10 कोष्टक अल्फा माइनस थीटा कोष्टक बंद अपॉन कोस स्क्वायर थीटा और इक्वल n10 थीटा अपॉन कोस स्क्वायर कोष्टक अल्फा माइनस थीटा कोष्टक बंद, तो सिद्ध कीजिए कि 2 थीटा बराबर अल्फा माइनस कोष्टक और 10 इनवर्स कोष्टक n माइनस m अपॉन n प्लस m कोष्टक बंद इंटू 10 अल्फा। ये हमें सिद्ध करना है, दिया हमारा ये है, ये हमें सिद्ध करके लाना है। तो हमें सबसे पहले इसे हल करेंगे, तो दिया जो है उसको लिखेंगे, दिया है m 10 अल्फा माइनस थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा बराबर n10 थीटा बटे कोस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें n ऊपर लाना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, n इधर लाएंगे, m को इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा n अपॉन m, इधर लाए ना, अब इसे इधर लेके आएंगे। ठीक है, तो इक्वल तो हो जाएगा 10 अल्फा माइनस के थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बटे, और ये 10 थीटा बटे कोस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, पहली चौथी दूसरी तीसरी से गुणा हो जाएगा। तो अब इसे हम हल करेंगे तो हो जाएगा n अपॉन m इक्वल, तो ये हो जाएगा 10 अल्फा माइनस थीटा और इंटू कोस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा बटे और कोस स्क्वायर थीटा इंटू 10 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें क्या कोस थीटा है ना, यहाँ पर हम इसको, इसमें क्या है अल्फा माइनस के थीटा, इसमें है अल्फा माइनस के थीटा। तब यहाँ पर हम इसे लिखेंगे n अपॉन m इक्वल, तो 10 थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो थीटा की जगह पर यहाँ क्या है अल्फा माइनस थीटा, तो इसे लिखेंगे साइन अल्फा माइनस थीटा बटे कोस अल्फा माइनस थीटा इंटू कोस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा। ठीक, अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इंटू, इसे लिखेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा। इससे ये, इसमें से एक कट गया, इसमें से इससे एक कट गया, तब यहाँ पर बचा हमारा n अपॉन m इक्वल साइन अल्फा माइनस थीटा इंटू कोस अल्फा माइनस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें फार्मूला बनने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 2 का गुणा, नीचे भी 2 का क्या कर देंगे गुणा, तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारा साइन ए इंटू कोस ए का। ठीक है, तो ए के स्थान पर है अल्फा माइनस के थीटा और अल्फा माइनस के थीटा।
ठीक है, इसमें थीटा है ए के स्थान पर, साइन इंटू कोस ए के, तो एन अपॉन वी इक्वल, तो ये फार्मूला बन गया हमारा साइन 2 अल्फ़ा माइनस थीटा का अपॉन, तो ये बन गया साइन 2 थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसमें 2 का गुणा कर दो, ठीक है, तो एन अपॉन एम इक्वल साइन 2 अल्फ़ा माइनस के 2 थीटा बटे साइन 2 थीटा, इसके मारे किया गुणा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लगा देंगे योगा अंतरा अनुपात। योगा अंतरा अनुपात, योगा अंतरा अनुपात क्या था कि अंश में से हर को घटा दें और अंश में हर को जोड़ दें, वही नियम लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे योगा अंतरा अनुपात से, योगा अंतरा अनुपात से, ठीक है। तो देखो इधर क्या था, समझे, इधर था एन अपॉन एम, तो क्या हो जाएगा, अंश में से हर को घटाएंगे तो एन माइनस के एम, क्या हो जाएगा, एन माइनस के एम, तो यहाँ लिख देंगे एन माइनस के एम अपॉन, और नीचे हो जाएगा अंश में से हर को घटा देंगे तो जोड़ देंगे, अंश में से हर को जोड़ देंगे, ठीक, तो एम और इक्वल, यही इसमें करेंगे साइन 2 अल्फ़ा माइनस के 2 थीटा और माइनस के साइन 2 थीटा और बटे साइन 2 अल्फ़ा और माइनस के 2 थीटा और प्लस के साइन 2 थीटा। अब यहाँ पर क्या होगा, हम साइन सी माइनस साइन डी वाला क्या लग जाएगा, फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हम सूत्र लगाएंगे, यहाँ पर साइन सी और माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम सूत्र लिखेंगे, ठीक है, सूत्र, तो यहाँ पर ये फार्मूला लगाएंगे। हमने सी और डी की जगह पर हमने क्या मान लिया, यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा मान लिया, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, सी या डी भी मान सकते हो, हमने मान लिया अल्फ़ा और बीटा। तो ये फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कोस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2, और ये होता है साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू साइन और अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 होता है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर गलती हुई, यहाँ पर होता है कोस, होता है कोस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 होता है फार्मूला। यही फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, तो ये होगा एन माइनस के एम और बटे एन प्लस एम, ठीक। तब यहाँ पर अब समझना, ठीक है, यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा ये, ठीक, ये है हमारा, ये देखिएगा, ये हमारा है अल्फ़ा, ये है बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगेगा, तो हमारा सबसे पहले क्या आएगा, कोस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, कोस के लिए हम यहाँ लिख देंगे 2 कोस, और कोस के लिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे ना, कोस अल्फ़ा माइनस 2 थीटा और प्लस 2 थीटा, तो 2 थीटा कट जाएंगे, यहाँ पर बचेगा 2 अल्फ़ा अपॉन 2, हम डायरेक्ट कर रहे हैं ना, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर, ठीक है, इंटू साइन। अब यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा ये है हमारा, बीटा ये है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको हम घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर घटाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का है ना, तो ये कितने हो जाएंगे, 4 थीटा हो जाएंगे। तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा अल्फ़ा माइनस के 2 थीटा, ठीक है, 2 थीटा अपॉन 2, अब अपॉन, ठीक है। अब यहाँ पर इसी प्रकार से इसमें भी फार्मूला लगाएंगे 2, अब यहाँ पर क्या है, हमारा साइन है ना, साइन, तो साइन पहले रहेगा, तो ये हमारा अल्फ़ा है, ये हमारा बीटा है, तो इसमें क्या होगा, जुड़ेगा तो ये वाला कट जाएगा ना, तो हमारा 2 अल्फ़ा बचेगा, तो साइन 2 अल्फ़ा बटा 2 इंटू, अब यहाँ पर कोस, सॉरी हाँ सही है, यहाँ पर क्या है, कोस है, ठीक है, तो कोस, अब यहाँ पर क्या होगा,
इसमें से इसे घटाएंगे तो इसमें भी माइनस लग जाएगा, तो ये जुड़ जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तो हम इसमें से 2 कॉमन लेंगे, तो अल्फ़ा माइनस के 2 थीटा बटे 2, 2 से 2 ये गए, कैंसिल हो गए, कट गए। ठीक है, तो हमारा अब बचा क्या जाके देखना है, तो एम एन माइनस एम अपॉन एन प्लस एम इक्वल, अब यहाँ से हमें एक चीज़ और दिख रही है ना, यहाँ पर क्या कट रहा है, 2 से 2 भी कट रहे हैं। ठीक है, ये तो अब बचा हमारा कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस के 2 थीटा और बटे साइन अल्फ़ा और इंटू कोस अल्फ़ा माइनस 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हमें दिख रहा है कुछ बनेगा ना, देखना है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा माइनस 2 थीटा, अल्फ़ा माइनस 2 थीटा, ये साइन है, ये कोस है, साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन थीटा हो जाता है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे एन और माइनस एम अपॉन एन प्लस एम, तो ऊपर हो जाएगा हमारा 10 अल्फ़ा माइनस के 2 थीटा हो जाएगा, और नीचे हमारा कोस अपान साइन है, तो ये हमारा कोस अपान साइन, तो ऊपर क्या कोस अपान साइन, तो ऊपर हमारा हो जाएगा कोट थीटा, कोट अल्फ़ा, और कोट अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं 1/10 थीटा, तो एन माइनस के एम अपॉन, और ये हो जाएगा एन प्लस एम इक्वल 10 अल्फ़ा माइनस 2 थीटा बटे, और ये होता है 1/10 थीटा हो जाएगा, 10 थीटा की जगह पर अल्फ़ा है ना, तो अल्फ़ा हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, यहाँ पर हमें सिद्ध करने वाला पहले देखें क्या दिया गया है। ठीक है, तो ये दिया गया है हमें, इसमें एन किसका गुणा हो जाए, एन माइनस एम अपॉन एन प्लस एम में अल्फ़ा का गुणा हो जाए 10 अल्फ़ा का, तो हमारा सिद्ध हो सकता है। ठीक है, तो यहीं से देखेंगे हम, इसका इसमें गुणा कर दें और तो हो जाएगा इक्वल 10 अल्फ़ा माइनस 2 थीटा इक्वल एन माइनस के एम बटे एन प्लस एम, और ये हो जाएगा 10 अल्फ़ा। अब इसको इन्वर्स करेंगे तो अल्फ़ा माइनस के 2 थीटा बराबर हो जाएगा 10 इन्वर्स और कोष्टक, ये हो जाएगा एन माइनस के एम बटे एन प्लस एम और इंटू 10 अल्फ़ा हो जाएगा। अब हमें क्या लाना है, 2 थीटा बराबर लाना है ना, इसे इधर लेके जाएं माइनस का, और इधर इसको हम इस पक्ष को इधर लेके आएंगे, तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा अल्फ़ा माइनस के 10 इनवर्स और कोष्टक एन माइनस के एम बटे एन प्लस एम और इंटू 10 अल्फ़ा। तो हमें यही प्रश्न में सिद्ध करना था, इस प्रश्न में हमें यही प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से हमारा 33वां प्रश्न जो हुआ प्रूफ। ठीक, इसके बाद हम 34वां प्रश्न आपको बताएंगे। प्रश्न नंबर 34 जो है वो इस प्रकार से है, कोष्टक सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस सेक इनवर्स एक्स अपॉन बी कोष्टक बंद इक्वल कोष्टक सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए कोष्टक बंद। यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है, तो इसमें भी हम इससे x का मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे हल। तो यहाँ पर हमारा क्या है, इस प्रश्न में इसको पहले प्रश्न लिखेंगे। ठीक है, तो सेक इनवर्स x अपॉन ए और माइनस के सेक इनवर्स x अपॉन वी इक्वल सेक इनवर्स वी माइनस सेक इनवर्स ए, और ए है ना, ए को एक तरफ कर लेंगे, बी को एक तरफ कर लेंगे इस प्रश्न में। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल, तो सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सेक इनवर्स ए इक्वल, और सेक इनवर्स ये इधर आएगा ना, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन बी और प्लस सेक इनवर्स वी। अब यहाँ पर हमें सेक के पदों में इसका फार्मूला नहीं मालूम, तो हम इसे किसके पदों में बना लें, कोस के पदों में। ठीक है, तो कोस के पदों में बनाएंगे तो सेक का उल्टा होता है कोस। ठीक है, तो ये उल्टा कर देंगे इसके मान को, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स ए अपॉन
एक्स और ये हो जाएगा प्लस कोस इनवर्स 1/a इक्वल कोस इनवर्स b अपॉन एक्स और प्लस कोस इनवर्स 1/v। अब इसमें हम फार्मूला लगाएंगे कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई वाला। ठीक है, इसमें भी कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फार्मूला लगाएंगे। एक्स के स्थान पर है a अपॉन एक्स और बी, वाई के स्थान पर है 1/a। ठीक है, ऐसे इसमें x के स्थान पर b अपॉन एक्स, वाई के स्थान पर 1/v है। ठीक, तो इसे हल करेंगे तो किस प्रकार से, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे यह कोस इनवर्स x इंटू वाई, तो a अपॉन एक्स और इंटू 1/a और फिर होता है माइनस अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स हमारी है ए स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इंटू अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट में हमारा 1 माइनस के 1 का वर्ग 1 रहेगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये कोष्टक और इक्वल। अब इसमें भी फार्मूला वही लगाएंगे, तो कोस इनवर्स, अब ये हो जाएगा v अपॉन एक्स इंटू 1/v और माइनस अंडर रूट 1 माइनस के, ये हो जाएगा b स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस के 1/v स्क्वायर और ये कोष्टक हो जाएगा हमारा बंद। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है इस प्रश्न में कि a से a कैंसिल हो रहा है, इसमें b से b कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, और यहाँ पर हमें दिख रहा है कोस इनवर्स इसमें भी है, कोस इनवर्स इसमें भी है, कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा हमारा 1। ठीक है, तो 1 अपान यहाँ पर इक्वल करके जिससे समझ में आ जाए 1 अपान एक्स माइनस और यहाँ पर है हमारा अंडर रूट। ठीक है, तो अंडर रूट में हम क्या लिख देंगे, अंडर रूट, इसे हल कर लेंगे। ठीक है, इसे हल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर हो जाएगा ना। तो अगर इसे ना हल करें, ऐसा ही बने रखें तब भी सही है, तो ऐसे ही रखें। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस के ए स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर और इंटू अंडर रूट 1 माइनस के 1/a स्क्वायर और इसमें भी हमें क्या रह गया ना 1/x। ठीक है, 1/x इसमें भी रहा। ठीक है, और इधर माइनस अंडर रूट 1 माइनस के v स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर और इंटू अंडर रूट और 1 माइनस के 1/v स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, अगर हम ये प्लस का है 1/x, इधर भी प्लस का है 1/x, तो इसे इधर लाएंगे तो ये इससे ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस के ए स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस के 1/a स्क्वायर इक्वल माइनस अंडर रूट 1 माइनस के b स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस के 1/b स्क्वायर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों ओर हम वर्ग कर देंगे। तो लिखो दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस के ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये भी इसी प्रकार से हो जाएगा 1 माइनस के 1/a स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 1 माइनस के b स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट 1 माइनस के 1/b स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर से पहले अंडर रूट कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब हमारा बचा क्या है, इक्वल में बचा है हमें 1 माइनस के ए स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर और इधर 1 माइनस के 1/a स्क्वायर इक्वल 1 माइनस के b स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर 1 माइनस के 1/b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये एक कोष्टक में हो जाएगा ना, तो इस तरह हम एक कोष्टक लगा देंगे। इसको हल करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस के 1/a स्क्वायर और इसको भी हल करेंगे तो यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर बटे
एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के 1/बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ से हम क्या दिख रहा है हमें कि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर है ना, और यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम क्या कर लें, इंटू कर लें ना। यहाँ पर हमें क्या इंटू में क्या होता है, अगर हम इसको इसमें भाग दे दें और इसका हम इसमें भाग दें, इसका इसमें भाग दें और इसका इसमें भाग दे दें, ठीक है, तो हमारा आगे प्रश्न बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम तो क्या है, हमें सबसे पहले देखें आगे यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, पहले हमें क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, और ये हमारा है, इसमें ये ना ऐसा मत करो, ठीक है, उसको इधर लेके आएंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन और एक्स स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल, और इधर हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन ए स्क्वायर, इस प्रकार से समझो। ठीक है, यहाँ से हमें क्या, ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इक्वल, ये ऊपर पहुँच जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, तो ए स्क्वायर और कोष्टक बी स्क्वायर माइनस के 1 बटे बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस के 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें, इसमें ए स्क्वायर का गुणा कर दें, इसमें बी स्क्वायर का गुणा कर दें, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इक्वल, इसमें हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लगा दें, योगा अंतरानुपात। ठीक है, योगा अंतर अनुपात से। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अंश में हर को क्या करना है, हमें जोड़ना है, अंश को हर में हमें क्या करना है, जोड़ना है, तो ये हम इसको जोड़ देंगे और अंश में से हर को घटा देंगे। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर और ये जोड़ दिया ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, और अंश में से इसको घटा देना है, यहाँ पर ए एक्स थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, इसमें माइनस का गुणा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल इसको जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन, ऊपर अंश में से हर को घटाना है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जुड़ जाएंगे ऊपर वाले। ठीक है, 2 एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बटे, इससे ये गए कट। ठीक है, तो यहाँ पर बचा माइनस के ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इक्वल, अब क्या बचेगा, यहाँ पर ऊपर हो जाएंगे 2। ठीक है, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन, और नीचे हो जाएगा हमारा ये कट जाएंगे तो माइनस के ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या दिख रहा है, ये एक जैसा है ना, तो इससे ये कट जाएगा, तो ऊपर बचा हमारा 2 एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इक्वल 2 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और माइनस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, देखना। ठीक है, यहाँ से ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, इसे इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये माइनस का है, ये माइनस का है, इसे इधर लाएंगे तो ये भी कट जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचा, 2 एक्स स्क्वायर इक्वल 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर।
अब इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर अंडर रूट उड़ाएंगे ना, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जब बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस लग जाएगा ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए, इधर इधर भी प्लस माइनस ना, ए और बी। तो यही हमारा प्रश्न नंबर 34 का आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 35 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 35, ठीक है, जो हमारा है टेन इनवर्स कोष्टक x माइनस 1 कोष्टक बंद प्लस टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x कोष्टक x प्लस 1 कोष्टक बंद इक्वल टेन इनवर्स 3x को हल कीजिए। इसमें भी हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसे हल करेंगे, तो हल लिखेंगे फिर प्रश्न को लिखेंगे। तो ये हो जाएगा इक्वल में टेन इनवर्स x माइनस के 1 प्लस टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1 इक्वल टेन इनवर्स 3x। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, ठीक है, और यही फार्मूला होता है। तो इसको क्या करें, एक पद को हम उस साइड में भेज देंगे, ए एक्स वालों को उस साइड में, ये माइनस और प्लस है ना, तो ये वर्गांतर बन जाएगा। तो इससे हल करने में आसानी होगी ना, तो इसे उधर भेज देंगे तो हमारा दोनों ओर सूत्र बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स और x माइनस के 1 और प्लस टेन इनवर्स और x प्लस 1 और इक्वल टेन इनवर्स, और ये हो जाएगा हमारा 3x और माइनस टेन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, और यहाँ पर लग जाएगा टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस वाला लगेगा, यहाँ पर प्लस वाला लग जाएगा, तो ये लगेगा इक्वल टेन इनवर्स x प्लस वाई, तो x माइनस 1 और प्लस x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस x माइनस के 1 और x प्लस के 1 और इक्वल टेन इनवर्स। अब इसमें भी लगा दो, ये हो जाएगा 3x और माइनस के x और अपॉन 1 प्लस 3x इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इससे इसे काट देंगे। ठीक है, तो हमारा 2x हो जाएगा, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के, ये वर्गांतर बन जाएगा, माइनस का गुणा और हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर और माइनस होगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्गांतर बनाएंगे तो इसमें माइनस का गुणा कर देंगे तो माइनस होगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस का गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इस तरह से देखो, समझो, एक्स स्क्वायर माइनस के 1, यहाँ से माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस का हो जाएगा ना, तो इस तरह से। ठीक है, और अब यहाँ पर क्या हमारा हुआ, टेन इनवर्स, ये हो जाएंगे 3x में से 1x घट जाएगा तो 2x बचेगा, और यहाँ पर 1 प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर टेन इनवर्स कट जाएगा, तो ऊपर हमारा बचा है 2x अपॉन 1 माइनस के x स्क्वायर और प्लस का 1 और इक्वल, और ये है 2x अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। ऊपर से देखो एक जैसा है ना, ये कट जाएगा, बराबर में है ना, अब ये जुड़ जाएंगे तो 1/2 माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल 1/1 प्लस 3x स्क्वायर। इसको हम क्रॉस गुणा करेंगे तो इससे हो जाएगा 1 प्लस 3x स्क्वायर और इक्वल 2 माइनस के एक्स स्क्वायर। इसको इधर लाएंगे तो ये 4 हो जाएंगे ना, इससे 3x स्क्वायर और प्लस के एक्स स्क्वायर बराबर 2 माइनस के 1, तो ये हो जाएंगे 4x स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम 4 से क्या कर देंगे, इसमें भाग देंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1/4। अब हम यहाँ का क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट उड़ाएंगे तो 1/4। अब इससे हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर अंडर रूट 1/2 गुणे 1/2, तो ये जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा, तो प्लस बराबर प्लस माइनस 1/2, तो एक्स का मान कितना निकला, 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता हुआ, एक्स का मान प्लस माइनस 1/2। ठीक है, 35वें प्रश्न का आंसर है एक्स बराबर प्लस माइनस 1/2। आई होप आपको ये 5 सवाल आपको समझ में आए होंगे।
ठीक है, तो अगर समझ में आए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे और बेल आइकन को तो अवश्य दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।